हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आप सभी का हुनर अकेडमी में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। तो ये वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंट्स क्या है और किस तरीके से हमें बिजनेस में इसको मैनेज करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो हिंदी में नोट्स प्रिपेयर है मेरे पास। तो व्यापार के सौदों को एक निश्चित पद्धति से पुस्तकों में लिखना ही अकाउंट है। ठीक है। तो जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, परचेज, सेल, XYZ, तो उनको रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिक मेथड से, ऐसा नहीं कि जैसा मन बने उस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लें। तो एक सिस्टमेटिक मेथड से उनको रिकॉर्ड करना ही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। ठीक है। अब हम अकाउंट बनाते क्यों हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर अकाउंट्स बनाने के कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते तो ना ही हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर होता और ना ही आप सभी एक क्लास अटेंड कर रहे होते, ना ही मैं आपको पढ़ा रहा होता, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट है और उसको अचीव करने के लिए हम अकाउंट सीख रहे हैं, ये टैली प्राइम्स सीख रहे हैं। ठीक है। तो अकाउंट्स के ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य क्या क्या हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन उद्देश्य होता है वो होता है लाभ हानि ज्ञात करना। जो हम बिजनेस करते हैं, हमने कुछ परचेज किया, सेल किया, एक्सपेंस किया, कुछ अदर्स इनकम हुई हमारी, तो उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद फाइनली हमें पता चल जाता है रिपोर्ट्स के द्वारा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के द्वारा, कि हमें कितना प्रॉफिट बिजनेस में हुआ है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम, हमें किस व्यक्ति से व्यापार में कितना लेना और किस व्यक्ति को कितना देना है। क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो हम उधारी सामान खरीदते भी हैं और उधार गुड्स बेचते भी हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस व्यक्ति को कितना देना है, किस व्यक्ति को कितना लेना है। क्योंकि अगर हमें ये पता होगा तो हम बिजनेस को प्रॉपरली चला सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि कई सारे हमारे ऐसे व्यापारी होते हैं जिनको हमने बहुत टाइम से उधार माल दे रखा और उन्हें अभी तक पैसा नहीं दिया। वो कई ऐसे बिजनेस पर्सन हैं जिनसे हमने बहुत टाइमली उधार ले रखा था और उन्होंने इंटरेस्ट उस पर वो लगा रहे हैं, तो हमें नुकसान होता है उस चीज़ का। तो उसके लिए हमें पता होना बहुत कंपलसरी है। तो इसके लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। अगर आप अकाउंट मेंटेन करोगे तो आपको पूरा पता होगा किस पर्सन से आपने कितने का परचेज किया था, किसको कितना सेल किया, कब कब आपने पेमेंट दिया है, कब कब आपने पेमेंट लिया है। पूरा नॉलेज आपको इसमें मिलेगा। और व्यापार की आर्थिक स्थिति पता करने के लिए आप समझती हैं अकाउंट्स मतलब फाइनेंस। तो अगर आप अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो तो बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो आपको पता चलता है। कर निर्धारण के लिए मतलब टैक्स का जो असेसमेंट है उसमें हेल्प करता है। किस तरीके से, जैसे हमें इनकम टैक्स, GST जो पे करने होते हैं, तो उसका हमें पता कब चलता है, वो हमें तभी पता चलता है अगर हम प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेंगे। अगर हम परचेज करते हैं गुड्स तो हमें उस पर ITC मिलता है, और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हम ITC चार्ज करते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमें एक्स्ट्रा और पे करना होता है। तो ये डिसाइड कब हो पाएगा, जब हम प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेंगे। उसके अलावा अगर वाद विवाद का निपटारा करने के लिए, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप हमें या फिर आपने कुछ इन्वेस्टर से पैसा ले रखा, तो किस तरीके से अगर कोई आगे फ्यूचर में कोई झगड़े हो जाते हैं तो किस तरीके से हम निपटाओगे, वो भी हम कहाँ से हम प्रॉपरली डिसाइड कर सकते हैं, अकाउंट से। क्योंकि अकाउंट में पूरा रिकॉर्ड रहता है कि हमने किससे कितना लिया था, किसको कितना दिया है। तो झगड़े कम होते हैं। स्टाफ पे नियंत्रण रखने के लिए आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी बिजनेस में। अकाउंट्स होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी भी डिटेल हमें कहाँ से मिलती है, अकाउंट से, अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। पेरोल वगैरह भी टैली हमें हेल्प करता है कि हम जो अटेंडेंस का काम है वो भी टैली के अंदर ही कर सकते हैं, जिससे हमारा जो मंथली स्लिप होता है, पे स्लिप, वो भी टैली से ही क्रिएट हो जाता है। मतलब बहुत ही ईजी हमारा काम कर देता है टैली प्राइम। ठीक है। दिवालिया घोषित होने की स्थिति में मददगार। तो आप दिवालिया शब्द का अर्थ समझते होंगे। तो दिवालिया मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई बिजनेसमैन जो उसके पास संपत्तियां हैं, उन उनको बेचने के बाद भी उसके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो कोई जो लोन है उसने ले रखा उनको पे कर सकता है, तो वो दिवालिया होने की कंडीशन कही जाती है। तो इस स्थिति में गवर्नमेंट उनको हेल्प करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है सिर्फ उसको सेल कर दिया जाएगा, जो बिजनेस प्रॉपर्टी है, पर्सनली जो आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी है, और उससे जो आपने लोन ले रखा, जिस व्यक्ति ने उस फर्म को लोन दे रखा, उसी पैसे से वो लोन वो रीपेमेंट करता है। ठीक है। तो इससे क्या फायदा है कि आपकी पर्सनल जो संपत्ति है उस पर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऐसा हर व्यक्ति कर सकता है कि वो मार्केट से पैसा उठा ले और कह दे ये मैं दिवालिया हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है कि गवर्नमेंट तभी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अगर प्रॉपरली उसने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो और किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं किया हो। अगर गवर्नमेंट को पता है उसने डिफॉल्ट किया
तो उसकी जो पर्सनल जो संपत्ति है उसको भी कब्जा करके गवर्नमेंट उसको नीलाम करेगी, और जो भी इन्वेस्टर ने उसमें पैसा लगाया उनको रिटर्न करेगी, ठीक है। और सरकार द्वारा ऐलान होता है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको जो बिजनेस के लाइसेंस है वो आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है अकाउंट्स, ठीक है, इसीलिए हम सब अकाउंट सीख रहे हैं। अब देख लेते हैं अकाउंट। तो ये आपने 11 12 या 10th और 9th में पढ़ा ही होगा कि कुछ साइंस और आर्ट्स, मतलब कई सब्जेक्टों में एक आ जाता है, ये साइंस भी है आर्ट भी है। तो सिंपल सा लॉजिक में मैं लाता हूँ आपको, थ्योरेटिकल आपको इसमें दिख ही रहा होगा। वही नोट्स में आपको जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ ही आप अगर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, कोर्स कंप्लीट होगा आपका, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म की जो लिंक दी है आप उसमें भर दें। और आपको अगर अदर भी कोई कोर्स करना है तो भी आप उसमें अपनी डिटेल डाल सकते हैं। काउंसलर का नीचे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, और मेरा भी नंबर है। तो अगर आपको कोई क्वेरी है पर्सनलाइज तो आप मुझे ईजिली कॉल कर सकते हैं या काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स को देखो एक विज्ञान भी कहा जाता है, ये साइंस भी है, क्योंकि इसमें साइंस का मतलब समझते हैं, साइंस मतलब एक सिस्टमेटिक ज्ञान, और वो सभी जगह लागू होता है, ठीक है। तो वो हमारा साइंस कहलाता है। तो अकाउंट्स में भी इसी तरीके से रहता है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज रहता है, और वो हर कंडीशन में प्रॉपरली अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अकाउंट्स का तरीका अलग तरीके से करूँगा। उसके सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकते हैं, डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, हम पेपर कॉपी डिफरेंट यूज कर सकते हैं, पेन डिफरेंट यूज कर सकते हैं, हैंड राइटिंग अलग हो सकती है, हमारी लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन जो डिसाइडेड जो मेथड है उसी तरीके से हम अकाउंट्स करेंगे, अपना ही कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। और आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए क्योंकि आर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्टिव तरीके से प्रस्तुत करना, उसको आकर्षक एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन देना। तो पहले क्या होता था कि हम बुक्स जो मैनुअल कॉपीज होती थी उसमें अकाउंट्स बनाते थे, तो उसमें क्या होता था कि हम लाइनें खींचते थे स्केल से और प्रॉपर्ली डिजाइनिंग करते थे, तो इसीलिए इसको आर्ट भी कहा जाता है। लेकिन अब कंप्यूटर हो गया, और कंप्यूटर में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन मिलेंगे, चार्ट मिलेंगे, तो मतलब ये आर्ट और साइंस दोनों हैं, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। तो जो आज की डेट में जो चल रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अकाउंट्स की, दोहरा लेखा प्रणाली, और इसका आविष्कार किसने किया था? सर लुकास पेसियोली, ठीक है। और ये जो पद्धति है इसका आविष्कार 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, और प्रारंभ में इटली देश में हुआ, धीरे धीरे यह सभी देशों में फैल गई, और इसको अंतर्राष्ट्रीय लेखा पद्धति के रूप में स्थापित हो गई है। और इसी के द्वारा सभी को अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा ये सर्टिफाइड पद्धति है। और सभी संस्थाएं, बैंक, व्यापार, कंपनी, सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, अपने निजी भी इसी के थ्रू अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, डेबिट क्रेडिट आपने सुना ही होगा। डेबिट क्रेडिट तो बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। अब देखो अकाउंट्स के दो पार्ट होते हैं, ये बहुत हमें समझना जरूरी है। और जो हम कोर्स कर रहे हैं उससे हम क्या मतलब परफेक्ट बन जाएंगे बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग में थोड़ा आपको और एडवांस जो कोर्सेज हैं वो करने पड़ते हैं, लेकिन बुक कीपिंग का काम जो कोर्स हम चला रहे हैं, अगर आप 30 आवर का पूरा कोर्स प्रॉपर अटेंड कर लेते हैं तो आप इजीली बुक कीपिंग का काम कहीं भी कर सकते हैं। वो इवन अकाउंट का भी बेसिक जो वर्क है वो आप किसी भी बिजनेस पर्सन का कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस खुद है तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग में क्या होता है कि रोजाना के जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, हमने परचेज किया, सेल किया, प्रॉपर, जैसे आपने देखा होगा कि बिजनेस पर्सन पे आप जाते हैं तो एक मुनिम रहता है, वो रिकॉर्ड करता रहता है हर एक चीज़ का पूरा डिटेल में, कि ये किया था, वो किया था, 3 4 लाइनें एक ट्रांजेक्शन की भर देता। तो वो काम क्या होता है? वो बुक कीपिंग का काम होता है। तो हर बिजनेस में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या, बुक कीपर अलग होता है उनका, अकाउंटेंट अलग होता है। लेकिन छोटे बिजनेस में क्या होता है, एक ही बुक कीपिंग का काम खुद करते हैं, या फिर बुक कीपिंग को ही अकाउंटिंग, या फिर अकाउंटिंग में बुक कीपिंग, इस तरीके से मिल के काम करते हैं। उससे क्या होता है, उनका कॉस्ट बचता है। लेकिन बड़े बिजनेस में क्या, बुक कीपिंग की अलग रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि वो रोजाना किया जाने वाला काम है। वो अगर बुक कीपिंग का काम नहीं किया जाएगा तो बिजनेस का प्रॉपर रिकॉर्ड्स हमें पता नहीं चलेंगे कि अगर ट्रांजेक्शन हुए थे, क्या क्या नहीं हुए थे, ठीक है। और बुक कीपिंग का काम रोजाना करना पड़ता है, साधारण और आसान काम है, क्योंकि आपको बता दिया गया, अगर हम मान के चलो आपको वेयर हाउस में अपॉइंट कर दिया था बुक कीपिंग काम के लिए, तो आपके उसमें दो ही काम होंगे। एक जो गुड्स उसमें वेयर हाउस में इन होता है उसका रिकॉर्ड करना, और जो आउट होता है उसका रिकॉर्ड करना। तो बहुत ही ईजी काम है, आप इजीली कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। अगर किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है आसानी से, साधारण व्यक्ति भी। लेकिन बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग का जो कार्य है वो हर कोई नहीं कर सकता। और आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें अकाउंट्स हम कर सकें, ठीक है।
तो उसके लिए क्या होता है कि अकाउंटिंग का जो काम है हर कोई नहीं करता, और ये जो काम क्यों किया जाता है कि इससे हमें व्यापार के रिजल्ट पता चलते हैं कि प्रॉफिट लॉस कैसा क्या हो रहा है। और ये कार्य प्रतिदिन किया जाकर वर्ष के अंत में भी आप कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, डेली कर सकते हो, वो आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन के ऊपर रिक्वायरमेंट है। और जो आपको रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, आपके लेजर्स, वो आपको कितनी फ्रिक्वेंटी में उनकी जरूरत है, आपको डेली जरूरत है, मंथली जरूरत है या पर आवर जरूरत है, उसके हिसाब से आप अकाउंट्स अपने प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। ठीक है। अब अकाउंटिंग की फिलहाल दो पद्धति इंडिया में यूज़ की जाती है, एक हिंदी पद्धति और जिसे भारतीय लेखा पद्धति भी कहा जाता है, और दूसरी है अंग्रेजी जिसे दोहरा लेखा प्रणाली। और मेनली यूजीसी का हो रहा है, ये दोनों में डिफरेंसेस है। हिंदी ये जो आपका मेथड है और जो इंग्लिश मेथड है, उन दोनों का डिफरेंस तो आप ये बेसिकली पढ़ सकते हैं। ये कोई हमारे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ की। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, हम जो ट्रांजेक्शन होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये कहा जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको ये पता होने मस्ट है, अगर आपको ये पता नहीं तो आपका अकाउंट मतलब सीखना या करना बहुत ही डिफिकल्ट है। पर बुक कीपिंग का काम सिर्फ सिंपल वाले काम आप कर सकते हैं, उसमें भी अगर आपको वैरायटी ऑफ एंट्री दी जाए, आपको एक्सपेंसेस की एंट्री करना, बाकी एंट्री करना, तो वहाँ हमें काफ़ी जाके कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम वो नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैं आगे भी रिपीट करूंगा आपके साथ में, लेकिन आज शॉर्टली आज समझा देता हूँ। हमारे पास जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो तीन तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला होता है रियल ट्रांजेक्शन, जिसे हिंदी में वास्तविक सौदे कहा जाता है। दूसरा होता है नॉन रियल ट्रांजेक्शन, जिसे अवास्तविक के नाम मात्र के सौदे कहा जाता है। तीसरा होता है पर्सनल ट्रांजेक्शन, मतलब व्यक्तिगत सौदे। ठीक है, तो नाम से ही जैसे क्लियर है, आप समझ लेते हैं एक एक करके। अब जो रियल ट्रांजेक्शन उसमें आएगा गुड्स और एसेट्स। अगर गुड्स और एसेट्स है तो वो रियल है। ठीक है, क्योंकि आपका जैसे गुड्स बोले तो आपका सामान, टेबल, पंखा, कूलर, किराने का सामान। एसेट्स मतलब आपके बिल्डिंग, वो आपका एसेट्स हो गया। तो ये सब हमें दिखाई देती हैं, कोई वस्तु होती हैं, ये हमारी क्या होती है, रियल रियल होते हैं, इसलिए रियल ट्रांजेक्शन। नॉन रियल ट्रांजेक्शन मतलब हमारी इनकम, जो भी हमारी इनकम होती है हमें दिखाई तो नहीं देती। सैलरी, सैलरी दिखता तो नहीं है, सैलरी का जो पैसा होता है कैश दिखता है, तो कैश हमारा रियल हो गया। वो जो सैलरी है, सैलरी हमारा क्या हो गया, नॉन रियल हो गया। तो इनकम है। एक्सपेंसेस, अगर आप किसी को रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो हमें दिखाई नहीं देता, वो एक सर्विस है। ठीक है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, नॉन रियल ट्रांजेक्शन होते हैं। और दूसरा, ये नॉन रियल नाम मात्र क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस कब तक है बिजनेस में, जब तक हमें नेट प्रॉफिट लॉस पता नहीं चल जाता। जैसे आपको नेट प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है, तो जो नेट प्रॉफिट है वो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, और आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए नए दोबारा सिरे से चालू कर दिए जाते हैं। तो ये नाम मात्र के खाते इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इनका यूज क्या है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए, और लॉन्ग नहीं चलेंगे। लेकिन आपके गुड्स हैं और एसेट्स के ट्रांजेक्शन हैं, ये आगे तक चलते हैं, क्योंकि आज जो हमारा कैश इन हैंड है, नेक्स्ट ईयर वो हमारा ओपन, आज क्लोजिंग कहा जाएगा अगर आज एंड है बिजनेस, तो बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर है, और नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग होगा। अब बात करते हैं पर्सनल की। पर्सनल समझ के व्यक्ति से रिलेटेड, इसमें किसी व्यक्ति का संबंध होता है, एक पाने वाला होता है, एक देने वाला होता है। तो अब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट हम समझ रहे हैं। सबसे पहले रियल ट्रांजेक्शन, तो व्यापार में जो वस्तु आती है, सिंपल, व्हाट्स कम्स इन बिजनेस डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। व्यापार में जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करो, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करो, सिंपल सा रूल है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपने कंप्यूटर परचेज किया, ठीक है, तो आपने कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर आपके बिजनेस में आ रहा, इन हो रहा, तो आप कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर दोगे। और आपके बदले में क्या जा रहा है, बदले में कैश जा रहा है, हमने नकद खरीदा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब मान लो 2 साल बाद उस कंप्यूटर को मैं बेचता हूँ, तो इसका उल्टा एंट्री होगा, क्या होगा फिर, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, कंप्यूटर हमसे जा रहा है। तो व्यापार से जो वस्तु जा रही है वो जा रही है क्या, कंप्यूटर, वो आ क्या रहा, कैश। और स्टार्टिंग में क्या था, कंप्यूटर आ रहा था, हमने उसको डेबिट किया, और कैश जा रहा था, हमने उसको क्रेडिट किया। तो ये सिंपल एग्जांपल हो गया, और बाकी हम डीप स्टडी करेंगे इसको आगे। नॉन रियल, नॉन रियल में क्या कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं, या जो हमारी लॉसेस होते हैं, हानि होते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। और जो भी हमारे आय लाभ होते हैं, जो हमारे इनकम और गेन्स होते हैं, उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इसमें आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही होंगी, उसको हम चेंज करवा देंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। अब उसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बिजनेस करते हैं, तो हम अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, तो सैलरी हम क्या दे रहे हैं, एक्सपेंस है, तो रूल क्या लग गया, लॉस या एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या, हम कैश में दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो दो रूल एक साथ अप्लाई हो गए, एक कैश हमारा रियल हो गया,
तो रियल अकाउंट जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसको क्रेडिट करो, तो कैश जा रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करेंगे, तो नॉन रियल अकाउंट का रूल क्या है कि जो एक्सपेंस होते हैं या लॉस होते हैं उसको डेबिट करते हैं, उसको डेबिट कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट कमाया और पैसा बैंक में रख दिया, बैंक ने हमें क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। तो बैंक अब ब्याज देता तो कैसे देता, अलग से कोई देता नहीं है आपको, आपका जो बैंक अकाउंट है उसी में बैलेंस बढ़ा देता। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। व्यापार में क्या हो रहा है कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। आज अगर मान कर 10,000 रुपये था वो 200 रुपये आ जाएगा, तो 10,200 हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू क्या करेंगे, टू हम करेंगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्यों, क्योंकि वो हमारी इनकम है, वो इनकम का रूल है नॉन जो रियल ट्रांजेक्शन है उसका रूल में बताया गया है कि जो नॉन रियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको उनको इनकम को क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल पर्सन में, पर्सन मतलब व्यक्ति से रिलेटेड, एक पाने वाला और एक देने वाला, दो ही तरीके के व्यक्ति होते हैं। तो रिसीवर आर डेबिट और गिवर आर क्रेडिट। तो अगर मैंने आपको मतलब ये मान को राम श्याम दो नाम ले लेते हैं, तो राम अगर श्याम से 10,000 रुपये उधार ले रहा, तो यहाँ पाने वाला कौन हो गया, रिसीवर कौन हो गया, राम हो गया। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर हम राम की बुक्स में एंट्री करें कैश अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि राम को कैश मिल रहा। देने वाला कौन है, गिवर कौन है, श्याम है। तो हम क्या करेंगे, श्याम अकाउंट क्रेडिट। अब श्याम के जो बुक्स में क्या एंट्री होंगी, श्याम की बुक्स में एंट्री होंगी राम अकाउंट डेबिट, क्यों, राम रिसीवर है। ठीक है, और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्यों, क्योंकि कैश वो पेमेंट कर रहा है, उसके बिजनेस से कैश जा रहा है और राम के अकाउंट में आ रहा है, इसलिए राम ने क्या किया, डेबिट किया। तो ये सिंपल है, और आगे हम और एग्जांपल समझेंगे और आप इस वीडियो को जो ये अभी चल रहा है एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं ताकि ये रूल आपके लिए क्लियर हो जाए। जितनी जल्दी आपके लिए रूल क्लियर होगा उतने आपके लिए अकाउंट बहुत ही ईजी होगा। इवन बुक कीपिंग का काम भी करना विदाउट इन रूल की हेल्प के आप रट्टा मारोगे और जब भी आप काम करोगे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। बात करते हैं लेज़र। लेज़र मतलब वही खाता सिंपली, जैसे हम सिंपली किराने का एक दुकान है, वहाँ से हम रोजाना सामान खरीदते हैं और मंथ एंड में उसको पेमेंट करते हैं। तो हमारा क्या कहता है, एक पेज में हमारा नाम लिखता है और पूरा रिकॉर्ड लिखता है कि कब वो हमने सामान खरीदा था, और जब हम उसको पेमेंट करते हैं तो उसी पेज को लिख देता है कितना पेमेंट रिसीव हो गया। तो जब मंथ एंड में हम ये फिर कभी हमने कुछ पैसे दिए थे, लिए थे, कुछ माल भी लिया, मंथ एंड में हम जाएंगे तो फटाक से बता देता कि हमें इतने पैसे लेने हैं, क्यों, क्योंकि लेजर मेंटेन करता है। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी हम क्या करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं, जिससे हमें बिजनेस की प्रॉपर पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं तलपट। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, तो पहले जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी तो उसमें मिस्टेक की काफ़ी सारी संभावनाएं रहती थी, तो उनका पता करने की मैथमेटिकल एरर है कि नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने 2,000 रुपये का कोई टेबल खरीदा, तो क्या होगा, टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 2,000 रुपये टेबल, 2,000 क्या होगा, कैश कम होगा, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तो सिंपल एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन हजारों हम ट्रांजेक्शन करते हैं और उनका हमें टोटल चेक करना कि डेबिट क्रेडिट प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, तलपट बनाते हैं। ये काम हमारे लिए कौन करता है, टैली। अब हमने मतलब सिर्फ हमें एंट्रीज करनी होती है, ऑटोमेटिक हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ठीक है, और ये बेसिक आपको मैं नोट शेयर कर दूंगा, तो उससे आप डिटेल ले सकते हैं। अगर ट्रांजेक्शन हमने समझ ही लिए तो एक बार और बता देता हूँ आपको। जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम मेन 3 टाइप के हम ट्रांजेक्शन होते हैं, रियल ट्रांजेक्शन, नॉन रियल ट्रांजेक्शन और पर्सनल ट्रांजेक्शन। रियल ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको हम डेबिट करते हैं और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर का दिया था, फिर रिपीट करता हूँ। अगर हम कंप्यूटर परचेज करते हैं कैश में, तो 25,000 रुपये का हमने कंप्यूटर परचेज किया, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 25,000 टू क्रेडिट करेंगे किसको, कैश अकाउंट को, क्यों, कैश बिजनेस से जा रहा है। इसका उल्टा 5 साल कम बाद कंप्यूटर को बेचने जा रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, हमें कैश मिलेगा। मान के लो वो कंप्यूटर का वैल्यू हमें मिल रहा 5,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कंप्यूटर, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर बिजनेस से आउट हो रहा और कैश बिजनेस में इन हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन रियल में हम देखते हैं, नॉन रियल में क्या होता है, जो हमारे एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं, कि भैया उसके बदले में कोई चीज़ जा रही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको सैलरी का, हम सैलरी पेमेंट करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी क्या हमारा एक्सपेंस हो गया और बदले में क्या कैश जा रहा। तो यहाँ पे 2 रूल लग गए, एक आपका रियल अकाउंट का रूल लग गया कैश के लिए, और सैलरी हमारा क्या नॉन रियल है।
ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए कौन सा रूल लगेगा, नॉन रियल का। नॉन रियल के अकॉर्डिंग डेबिट कर दिया और रियल के अकाउंट कैश को क्रेडिट कर दिया। तो ये रूल्स अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। तो बहुत सिंपल है और कई सारे लोग इसीलिए अकाउंट्स लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अकाउंट बहुत सिंपल है, लेकिन जो इसमें इंटरेस्ट लेता है, जिसको इसमें रुचि होती है, वो इससे अच्छे फ्रूट्स ले सकता है। अदरवाइज फिर आपका जो आर्ट्स या बाकी सब्जेक्ट है उसके जैसा बन के रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और दूसरा हम देख लेते हैं इनकम के लिए। अगर मैं बैंक से इंटरेस्ट मिला तो क्या होता है कि हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। मैंने एग्जांपल बताया था आपको पहले। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनकम है। तो एक रियल अकाउंट, क्योंकि बैंक रियल अकाउंट, और नॉन रियल अकाउंट हमारा हो गया बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनल। पर्सनल में होता है एक व्यक्ति पाने वाला, दूसरा व्यक्ति देने वाला। तो अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। अगर वो वापस रिटर्न करता है मुझे, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है, रियल अकाउंट, और उस व्यक्ति का नाम क्रेडिट क्योंकि वो देने वाला है। तो इस तरीके से हमारा खाता क्या होगा, बराबर इक्वली हो जाएगा। तो ये थे कुछ अकाउंट्स के बेसिक। बस आपको ये पता होना चाहिए, तो आगे जाके जो हमारी जर्नी है वो बहुत ईजी होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम शेयर करेंगे आपके साथ सारी चीज़ें। और 30 जो घंटे की क्लासेस रहेंगी आपकी, आप प्रॉपरली अटेंड करोगे तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप इजीली बेसिक अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। और बाकी फिर आप एडवांस कोर्स करोगे तो आपको उससे नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ नोट्स यहाँ आप देख सकते हैं। व्यक्ति से भी प्राय ऐसी वस्तु से भी प्राय ऐसी वस्तु है जिसकी कोई कीमत हो। तो सिंपल सा, अगर किसी वस्तु की कीमत नहीं है तो उसको हम सेल ही नहीं कर सकते। और बाकी आपको ये कुछ डिटेल्स मिलेंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दें, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो अकाउंटिंग स्ट्रीम से हैं और अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, और साथ ही इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना आप मुझे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्टली मैंने ये ट्राई किया इस तरीके से, और मैं पिछले 4 साल से ट्राई कर रहा था कुछ करने का। लेकिन आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, उस पर मैंने कुछ डाला, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रह पाई। लेकिन पिछले हफ्ते से देख सकते हैं कि हम कंसिस्टेंट है। और कुछ लोगों का मेरे पास कॉल भी आया सर लाइव क्लासेस क्यों नहीं। लाइव क्लासेस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरा शेड्यूल है काफ़ी बिजी रहता, और टाइम का फिक्स नहीं रहता कि किस टाइम मेरे पे क्या वर्क रहेगा। और बेसिकली आप जानते ही होंगे कि मैं कुछ 2 बिजनेस रन कर रहा हूँ, 2 स्टार्टअप। एक मेरा हुनर अकेडमी, दूसरा स्मार्ट सॉल्यूशन और सर्विसेज। तो दोनों में मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ता है, जिस कारण से मैं प्रॉपर जो मेरा पैशन है टीचिंग, उसके लिए प्रॉपरली टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जितना भी टाइम मिल पाता है उसमें कुछ बेस्ट करने की सोचता हूँ मैं। और फिलहाल जैसे कि कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन इस तरीके से कोर्स बनाया जाए। और काफ़ी सारी स्टूडेंट की क्वेरी आती है कोर्सेज के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग। तो फीस हम इसीलिए कम नहीं करते क्योंकि हम पूरा उसमें आपको एफर्ट लगाते हैं। सिर्फ हमारा ये नहीं रहता है कि सिर्फ आपको ट्रेनिंग दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, ये चीज़ है। दूसरा, कई सारे स्टूडेंट के साथ फीस का इशू रहता है, तो उनके लिए मैंने फ्री इसीलिए इसको बनाया। हम इसको कुछ प्राइस भी रख सकते थे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस, तो उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो बैरियर हमेशा बना रहता फीस का। तो हमारा कहना है कि बेसिक बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल आप सीखिए, और आप इस कोर्स को सीख के कोई भी जॉब ले सकते हैं, अपना बिजनेस प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये बेनिफिट है आपके लिए, तब आप जो एडवांस कोर्स है उसका आप पेमेंट करें मुझे, और तभी आप करें जब आपको लगे आपको फ्रूटफुल। अगर आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है तो आपको इससे नॉलेज तो मिल ही जाएगी बाकायदा। मैं ये नहीं मानता कि अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। और आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक इसको पहुंचाएं। और साथ ही अगर आप किसी ऐसे एजुकेटर को जानते हैं जिसके पास कोई स्किल है, वो स्किल किसी भी प्रकार की हो सकती है, डांस हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, और भी डिफरेंट टाइप की स्किल होती हैं, तो उसको हम हुनर अकेडमी में अपने साथ एसोसिएट करेंगे। और बाकायदा जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा उस हिसाब से उनको पे भी किया जा सकता है। अगर कोई फ्री में विदाउट मनी, फ्री तो नहीं कहेंगे, विदाउट मनी अगर कोई हेल्प करना चाहता तो उसको भी हम अपने साथ एसोसिएट करने के लिए रेडी हैं। और आप इस कोर्स को सीखिए, बिल्कुल अच्छा करिए। ठीक है, तो ये नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।